हु, वॉट, हुज, विच, हुम, दैट, हाउ। क्या कंफ्यूजन है ये? बहुत बड़ा कंफ्यूजन है। कभी इंट्रोगेटिव प्रोनाउन बन जाता है, कभी इंट्रोगेटिव एडजेक्टिव बन जाता है, कभी रिलेटिव प्रोनाउन बन जाता है। आखिर ये है क्या? कैसे समझ में आएगा? मैं हूं ना, मैं बताऊंगा आपको। आपका सर आलोक सर आपको बताएंगे कि ये है क्या। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सो फ्रेंड, चलिए लेट अस डिस्कस अबाउट WH फैमिली इन डिटेल। ठीक है, इन डिटेल में डिस्कस करेंगे। तो हम लोगों का भी मेनली डाउट किस चीज पे होता है कि WH फैमिली जो है ये इंट्रोगेटिव रूप में यूज होता है, इंट्रोगेटिव प्रोनाउन। ठीक है, क्वेश्चन के फॉर्म में। दूसरा क्या है? रिलेटिव प्रोनाउन, फिर इंट्रोगेटिव एडजेक्टिव। कितना कंफ्यूजन होता है, उस कंफ्यूजन को दूर करने के लिए ये वीडियो बनाया गया है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं WH फैमिली। तो WH फैमिली मेनली क्या हम जो डिस्कस करने वाले हैं दैट इज who, what, whom, which, whose and how। so सबके स्टार्टिंग में जो है आप देखिएगा, सबके स्टार्टिंग में क्या है? WH ही लगा हुआ है। ठीक है, WH, सबके स्टार्टिंग में WH लगा हुआ है, इसलिए इसको कौन सा फैमिली बोल रहे हैं? WH फैमिली बोला जा रहा है। हाउ में भी क्या है? हाउ में भी अगर आप चेक कीजिएगा तो WH है, लेकिन बीच में क्या है? आपका O आ जा रहा है। ठीक है, लेकिन फिर भी इसको WH फैमिली में इंक्लूड करूंगा। ठीक है, सो WH फैमिली को अभी हम लोग, मैंने क्या बताया कि कंफ्यूजन किस जगह पे होता है। एक हो गया WH फैमिली का यूसेज होता है इंट्रोगेटिव मतलब क्वेश्चन के रूप में होता है। दूसरा क्या है? रिलेटिव के रूप में होता है। और इंट्रोगेटिव जो है उसमें फिर डाउट हो जाता है, बाइफरकेशन। एक इंट्रोगेटिव प्रोनाउन हो जाता है और दूसरा क्या हो जाता है? इंट्रोगेटिव एडजेक्टिव हो जाता है। ठीक है, तो हम लोग तीन चीजों का भी डिस्कस करेंगे। ठीक है, तीन चीजों को बारीकी से, इसको मैं ऊपर वाले को इरेज करता हूं। ठीक है, ताकि मैं जो भी डिस्कस करने वाले हैं उसको हम लोग लिख लेते हैं। ठीक है, तो अभी हम लोग डिस्कस करेंगे अबाउट इंटरोगेटिव। ठीक है, इंट्रोगेटिव में दो रहेगा पार्ट। एक रहेगा प्रोनाउन के फॉर्म में, क्वेश्चन वाला जो रहेगा प्रोनाउन फॉर्म, और दूसरा क्या रहेगा? एडजेक्टिव का फॉर्म रहेगा। ठीक है, और तीसरा क्या रहेगा? हम लोग डिस्कस करने वाले हैं अबाउट रिलेटिव प्रोनाउन। ठीक है, रिलेटिव प्रोनाउन। तो क्या इंट्रोगेटिव प्रोनाउन डिस्कस करेंगे, इंट्रोगेटिव एडजेक्टिव डिस्कस करेंगे एंड रिलेटिव प्रोनाउन को डिस्कस करेंगे। तो ये जो पार्ट, आप इस पार्ट को जो देख रहे हैं, दिस इज इंट्रोगेटिव पार्ट है। ठीक है, इंट्रोगेटिव पार्ट है। और दूसरा क्या है? दिस इज रिलेटिव पार्ट है, रिलेटिव। ठीक है, रिलेटिव प्रोनाउन, और ये भी इंट्रोगेटिव प्रोनाउन ही है। ठीक है, तो अब इंट्रोगेटिव प्रोनाउन है क्या? इंट्रोगेटिव प्रोनाउन है क्या? सो आर इंट्रोगेटिव प्रोनाउन आर WH फैमिली, वो भी एक WH फैमिली वर्ड्स विच व्हेन प्लेस्ड बिफोर अ सेंटेंस। सेंटेंस के बिफोर में जब WH फैमिली को यूज किया जाता है उसको बोलते हैं फॉर आस्किंग क्वेश्चंस। ठीक है, आर WH फैमिली वर्ड्स विच आर व्हेन प्लेस्ड बिफोर अ सेंटेंस फॉर आस्किंग क्वेश्चन। जब सेंटेंस के पहले में who, what, which, who उसको यूज किया जाता है, whom को यूज किया जाता है, तो आपका क्या बन जाता है? वो इंट्रोगेटिव प्रोनाउन बन जाता है। ठीक है, सेंटेंस के स्टार्टिंग में। फिर से रिपीट कर रहा हूं। ठीक है, तो एग्जांपल क्या क्या है? हु सेव्ड द ड्राउनिंग चाइल्ड, किसने डूबते बच्चे को बचाया? हु सेव्ड द ड्राउनिंग चाइल्ड। तो यहां पर सेंटेंस का स्टार्टिंग क्या है? हु से। ठीक है, तो क्या हो गया? ये इंट्रोगेटिव प्रोनाउन हो गया। दूसरा क्या है? विच इज योर पेन, ये भी इंट्रोगेटिव प्रोनाउन है क्योंकि सेंटेंस के स्टार्टिंग में WH फैमिली को यूज किया गया। व्हाट वुड यू प्रीफर इन लंच, ठीक है, इसमें भी क्या है? स्टार्टिंग ऑफ द सेंटेंस में है, तो क्या हो गया? ये भी इंट्रोगेटिव प्रोनाउन हो गया। अब इंट्रोगेटिव प्रोनाउन में जो रहता है, इंट्रोगेटिव प्रोनाउन है, इंट्रोगेटिव में जब यही WH फैमिली का वर्ड का यूसेज जो रहता है, ठीक है, यहां पर कंफ्यूजन मेन होता है, उसको हम लोग क्लियर करते हैं। ठीक है, यही इंट्रोगेटिव प्रोनाउन, देखिए इंट्रोगेटिव प्रोनाउन और दूसरा क्या है? इंट्रोगेटिव एडजेक्टिव है। ठीक है, अभी आप देखिए यूज्ड इन प्लेस ऑफ अ नाउन, नाउन के जगह में अगर इंट्रोगेटिव को यूज किया जाता है तो ये इंट्रोगेटिव प्रोनाउन बन जाता है। अगर बिफोर अ नाउन के पहले अगर यूज हो जाएगा तो ये इंट्रोगेटिव एडजेक्टिव हो जाएगा, क्योंकि क्या है? नाउन का विशेषता जो बताता है उसको क्या बोलते हैं? which describes a noun is called as an adjective। ठीक है, तो अभी हम लोग इसका एग्जांपल देखेंगे तो ज्यादा अच्छा समझ में आएगा। जैसे एग्जांपल क्या है? व्हाट इज द डे टुडे, व्हाट इज द डे टुडे, तो यहां पर क्या है? ये प्रोनाउन है। ठीक है, प्रोनाउन है, और कौन सा प्रोनाउन है? ये इंट्रोगेटिव प्रोनाउन है, क्योंकि सबसे पहला चीज है सेंटेंस के स्टार्टिंग में है और आपका
प्रोनाउन की जगह में, इन प्लेस ऑफ नाउन की जगह में यूज किया जा रहा है, ठीक है। इंट्रोगेटिव एडजेक्टिव क्या हो गया, व्हाट डेट डिड शी अराइव, व्हाट, यहाँ व्हाट इज द डेट टुडे, व्हाट डेट डिड शी अराइव, तो नाउन के पहले यूज हो रहा है, ठीक है। तो यहाँ पर नाउन कौन सा है, नाउन इज, ठीक है, तो नाउन के पहले यूज हो रहा है। दूसरे एग्जांपल को चेक करते हैं, हुज इज दिस बुक, किसका बुक है, हुज, ठीक है। ये भी क्या है, स्टार्टिंग ऑफ द सेंटेंस में है, यहाँ भी क्या है, स्टार्टिंग ऑफ द सेंटेंस में है, लेकिन डाउट कहां पर हो रहा है कि इंट्रोडक्टिव एडजेक्टिव कैसे हुआ, तो दिस इज नाउन, ये क्या है, नाउन है, नाउन से पहले यूज हो रहा है, नाउन के पहले यूज हो रहा है, तो क्या बन जा रहा है, ये इंट्रोगेटिव एडजेक्टिव हो जा रहा है। और यहाँ पर क्या है, सेंटेंस के स्टार्टिंग में है और नाउन के जगह में हो रहा है, हुज इज दिस बुक, किसका, क्या है, यहाँ पर किसका, एक नाउन के लिए क्वेश्चन पूछा जा रहा है, किसका किताब है ये, ठीक है, हुज इज दिस बुक। तो आपको आगे आपको क्लियर समझ में आ जाना चाहिए कि इंट्रोगेटिव को दो पार्ट में हम लोगों ने किया है, एक हो गया इंट्रोगेटिव प्रोनाउन, स्टार्टिंग ऑफ द सेंटेंस में दोनों यूज होता है, लेकिन नाउन के पहले अगर यूज होगा तो इंट्रोगेटिव एडजेक्टिव हो जाएगा, और अगर नाउन के जगह में, इन प्लेस ऑफ नाउन अगर यूज होता है तो आपका हो जाएगा ये इंट्रोगेटिव प्रोनाउन, ठीक है। अब थर्ड केस में जाते हैं, रिलेटिव प्रोनाउन। ये सिंपल सा है, बहुत ज्यादा डिफरेंस नहीं है, इसमें भी WH फैमिली है, WH फैमिली वर्ड्स एंड दैट यूज्ड इन मिडिल ऑफ द सेंटेंस, सेंटेंस के मिडिल में यूज होता है, इन द मिडिल ऑफ सेंटेंस टू रेफर सम ऑलरेडी मेंशन नाउन, तो कोई नाउन ऑलरेडी इसमें है लेकिन मिडिल ऑफ द सेंटेंस में इसको यूज करते हैं, यहां पर बिफोर सेंटेंस, यहां मिडिल, बीच में, ठीक है। तो एग्जांपल देखिए, द स्टूडेंट हु केम लेट वाज पनिश्ड बाय हेडमास्टर, यहाँ क्या है, सेंटेंस के बीच में है और यहाँ क्वेश्चन के लिए नहीं यूज हो रहा है, ये क्वेश्चन के लिए यूज नहीं हो रहा है, ये सब क्या था, क्वेश्चन के फॉर्मेट में यूज किया जा रहा था, ठीक है। यहाँ क्वेश्चन के लिए, द स्टूडेंट हु केम लेट वाज पनिश्ड बाय द हेडमास्टर, ठीक है, तो स्टूडेंट जो लेट आया था वो पनिश किया गया हेडमास्टर से, ठीक है। दिस इज द बॉय हुज, क्या है, मिडिल ऑफ द सेंटेंस में, हुज पेरेंट्स आर मिसिंग, ठीक है। Third, the crowd that had gathered to see the celebrity started thinning as he left. The crowd that had gathered to see the celebrity started as he left. यहाँ पर कौन सा, मैंने यहाँ पर एक्स्ट्रा कौन सा ऐड हुआ है, that, ठीक है। तो रिलेटिव में क्या है, that भी वर्ड यूज किया जा रहा है, ठीक है। उसके बाद है, we don't get what we want, हम लोगों को वो नहीं मिलता जो हम लोग चाहते हैं, तो ये क्या है, what, मिडिल ऑफ द सेंटेंस में, यहाँ पर बिफोर सेंटेंस में है, बिफोर में दो पार्ट हो गया, एक हो गया इंट्रोगेटिव प्रोनाउन और दूसरा इंट्रोगेटिव एडजेक्टिव, अब मिडिल ऑफ द सेंटेंस यूज करेंगे तो रिलेटिव प्रोनाउन है, ठीक है। कवर कर लिया है अबाउट जो भी डाउट, आपको जो डाउट हो रहा है, पूरे डाउट को मैं क्लियर करूंगा, अभी मैं क्वेश्चंस लिखूंगा, ठीक है, तब तक आप एक स्नैपशॉट ले लीजिए, क्वेश्चंस लिखूंगा, आप उस क्वेश्चन को हम लोग मिलकर के सॉल्व करेंगे और जो भी डाउट होगा वो पूरा क्लियर हो जाएगा, ठीक है। चलिए, तो चलिए लेट अस सॉल्व 10 क्वेश्चंस रिलेटेड टू रिलेटिव प्रोनाउन एंड इंट्रोगेटिव प्रोनाउन। ओके, सो दिस इज द फिल इन द ब्लैंक्स, ये फिल इन द ब्लैंक्स है इंट्रोगेटिव एंड रिलेटिव प्रोनाउन, जिसमें आपको फिल करना है, अप्रोप्रिएट वर्ड फिल करना है, हु, व्हाट, whom, which, that and whose, इससे आपको सेलेक्ट करके इसमें आपको फिल करना है, जो भी अप्रोप्रिएट होगा आपको फिल कीजिए। सो पहला क्वेश्चन क्या है, आई डू रिमेंबर द पर्सन डैश आई हैड मेट देयर, तो क्या होगा इसका आंसर, इसका आंसर होगा आई डू रिमेंबर द पर्सन, लिख रहा हूं, ठीक है, whom, I do remember the person whom I had met there, तो जिसके बारे में, एक पर्सन के बारे में बात हो रही है जो कि उसने मिला था, जो उसको याद आ गया, ठीक है। आई डू रिमेंबर द पर्सन whom I had met there, जिससे मैंने वहां मिला था, ठीक है। सेकंड क्वेश्चन है डैश डू यू थिंक, अच्छा, तो क्वेश्चन ये आता है कि whom जो है, ये whom क्या है, क्योंकि सेंटेंस के बीच में है तो क्या होगा, दैट वुड बी रिलेटिव प्रोनाउन, क्या होगा, रिलेटिव प्रोनाउन, यहां मैं लिख देता हूं, ठीक है, रिलेटिव प्रोनाउन होगा, ठीक है, रिलेटिव प्रोनाउन, ठीक है। डैश डू यू थिंक विल क्लॉक द बेस्ट टाइम इन टुडेज रेस, तो इसका आंसर क्या होगा, डैश डू यू थिंक विल क्लॉक द बेस्ट टाइम इन टुडेज रेस, तो इसका आंसर होगा हु। आपको कौन लगता है, हु डू यू थिंक, आपको कौन लगता है
विल क्लॉक द बेस्ट टाइम इन टुडेज रेस, आज के समय में टुडेज रेस में कौन बेस्ट रहेगा, ठीक है। तो हु डू यू थिंक, ये क्वेश्चन है, स्टार्टिंग ऑफ द सेंटेंस में है, तो ये क्या हो जाएगा, इंटरोगेटिव, मैं यहां सिर्फ लिख देता हूं इंटरोगेटिव, ठीक है, इंटरोगेटिव प्रोनाउन, ठीक है, ये इंटरोगेटिव प्रोनाउन, ठीक है। द पेज डैश माई लिटिल ब्रदर टूर कंटेन इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन, ठीक है, द पेज डैश माई लिटिल ब्रदर टूर कंटेन द लिटिल इंफॉर्मेशन। अब ये देखिए सेंटेंस के कहां पर है, ये स्टार्टिंग में तो नहीं यूज हो रहा है, सेंटेंस के बीच में यूज हो रहा है, तो यहां पर क्या हो सकता है, यहां पर आपका विच भी हो सकता है, ठीक है, विच भी हो सकता है एंड दैट भी यूज कर सकते हैं, जैसा आपको मर्जी। तो पेज विच माय ब्रदर लिटिल ब्रदर टोर कंटेन इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन, या फिर द पेज दैट माय लिटिल ब्रदर टोर कंटेन इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन। तो जो कि सेंटेंस के बीच में है, ये कौन सा प्रोनाउन है, इसमें रिलेटिव प्रोनाउन है, ठीक है, ये भी रिलेटिव प्रोनाउन है, रिलेटिव प्रोनाउन, ठीक है। थर्ड इज ऑल्सो रिलेटिव प्रोनाउन। डैश, फोर्थ मैं रीड कर रहा हूं, डैश इज दिस ब्रेथ टेकिंग पेंटिंग, ठीक है, डैश इज दिस ब्रेथ टेकिंग पेंटिंग। तो चूंकि स्टार्टिंग ऑफ द सेंटेंस में, सेंटेंस के स्टार्टिंग में ही, तो क्या हो जाएगा, whose, WHOSE, whose is this breath taking painting, ठीक है। सो स्टार्टिंग ऑफ द सेंटेंस में है, तो ये हो जाएगा इंटरोगेटिव प्रोनाउन, ठीक है। आई होप आपको क्लियर हो जा रहा होगा कि कौन इंटरोगेटिव है एंड कौन रिलेटिव है इसमें, ठीक है। दिस इज द बॉय डैश सॉइल्ड माई क्लोथ्स टू एवरी फाइबर, ठीक है, दिस इज द बॉय डैश सॉइल्ड माई क्लोथ्स टू एवरी फाइबर। तो फिफ्थ नंबर क्या है, यह वही लड़का है, दिस इज द बॉय हु सॉइल्ड माई क्लोथ्स टू एवरी फाइबर। और चूंकि यहां पर हु यूज हो रहा है और आपका WH फैमिली में है, सेंटेंस के बीच में है, क्योंकि सेंटेंस की क्या है, स्टार्टिंग में तो नहीं है, बीच में है, तो क्या हो जाएगा, रिलेटिव प्रोनाउन, ये हो जाएगा रिलेटिव प्रोनाउन, रिलेटिव प्रोनाउन, ठीक है। डैश ऑफ यू इज नॉट गिल्टी, डैश ऑफ यू, सिक्स्थ नंबर, ठीक है, सिक्स्थ नंबर, डैश ऑफ यू इज नॉट गिल्टी। तो इसका आंसर क्या होगा, विच, विच of you is not guilty। स्टार्टिंग ऑफ द सेंटेंस क्वेश्चन मार्क, तो क्या आ जाएगा, इंटरोगेटिव प्रोनाउन, ठीक है। सो सेवेंथ नंबर क्वेश्चन इज द चीफ गेस्ट dash inaugurated the function is an MLA। तो क्या है, the chief guest dash inaugurated the function is an MLA। इसका आंसर क्या होगा, कौन है, the chief guest who inaugurated the function is an MLA। अब इसमें क्या है, सेंटेंस के बीच में है, क्वेश्चन नहीं है, ठीक है, तो क्या हो जाएगा, ये रिलेटिव प्रोनाउन, ठीक है, रिलेटिव प्रोनाउन। फिर उसके बाद है 8th नंबर क्वेश्चन, नेम द स्टूडेंट डैश डिड नॉट टर्न अप फॉर द इवनिंग रोल कॉल। मैं फिर से रीड कर रहा हूं, नेम द स्टूडेंट डैश डिड नॉट टर्न अप फॉर द इवनिंग रोल कॉल। तो कौन है वो स्टूडेंट, तो क्वेश्चन क्या आ रहा है, कौन है, ठीक है, नेम द स्टूडेंट हु डिड नॉट टर्न अप फॉर द इवनिंग रोल कॉल। तो इसमें अब ये भी चेक कीजिए, क्वेश्चन नहीं है, ये क्वेश्चन के फॉर्म में नहीं है, मिडिल ऑफ द सेंटेंस में है, तो क्या हो जाएगा, ये इंटरोगेटिव प्रोनाउन, ठीक है। 9th नंबर क्वेश्चन, डैश इज दिस मोटरसाइकिल पार्क एट आवर गेट। सेकंड, मैं फिर से रीड कर रहा हूं, 9th नंबर क्वेश्चन, डैश इज दिस मोटरसाइकिल पार्क्ड एट आवर गेट, ठीक है। तो किसका है ये क्वेश्चन, क्या है, किसका, whose is this motorcycle parked at our gate। स्टार्टिंग ऑफ द सेंटेंस क्वेश्चन मार्क, तो क्या हो जाएगा,
मैं ऊपर वाले में गलती किया हूं, क्योंकि ये मैं इसको, ये इंटरोगेटिव नहीं होगा, ठीक है। क्या है, नेम द स्टूडेंट हु डिड नॉट टर्न अप, मिडिल ऑफ द सेंटेंस में था ना, तो ये हो जाएगा रिलेटिव प्रोनाउन, ठीक है। आई एम करेक्टिंग माई सेल्फ हियर, नेम द स्टूडेंट हु डिड नॉट टर्न अप फॉर द इवनिंग रोल कॉल, यहां मिडिल ऑफ द सेंटेंस में था, हु यूज किया गया था, तो क्या हो जाएगा रिलेटिव प्रोनाउन, ठीक है। 9th नंबर क्वेश्चन, हुज इज दिस मोटरसाइकिल पार्क एट आवर गेट, तो यहां पर क्या है, सेंटेंस के स्टार्टिंग में है, और तो मैं इसको लिख दूंगा डायरेक्टली इंटरोगेटिव प्रोनाउन, ठीक है। लास्ट, डैश हैज डेयर्ड टू क्वेश्चन हिज डिसीजन, किसने डेयर किया क्वेश्चन, ठीक है। तो who has dared to question his decision, तो स्टार्टिंग में ही है WH फैमिली, स्टार्टिंग में है WH फैमिली, क्वेश्चन के फॉर्म में है, तो क्या हो जाएगा इंटरोगेटिव प्रोनाउन, ठीक है। सो आई होप ये 10 क्वेश्चन बनाने के बाद आपको समझ में आ गया होगा कि इंटरोगेटिव प्रोनाउन क्या होता है, रिलेटिव प्रोनाउन क्या होता है। आपको पूरा डाउट क्लियर हो गया कि स्टार्टिंग में जब यूज होगा WH फैमिली तो इंटरोगेटिव प्रोनाउन होता है, और अगर सेंटेंस के बीच में अगर होगा तो दैट वुड बी अ रिलेटिव प्रोनाउन। सो आई होप आपको ये 10 क्वेश्चन बनाने के बाद जो भी आपको डाउट हो रहा है रिलेटेड टू इंटरोगेटिव प्रोनाउन एंड रिलेटिव प्रोनाउन आपको क्लियर हो गया। इंटरोगेटिव मतलब स्टार्टिंग ऑफ द सेंटेंस एंड रिलेटिव प्रोनाउन मतलब सेंटेंस के बीच में रहेगा, और ये WH फैमिली होता है। ओके, सो आई होप नाउ इट्स वेरी वेरी क्लियर। सो अभी यहाँ पर एंड करते हैं, नया वीडियो आएगा उसको जरूर वॉच कीजिएगा। चलिए, थैंक यू।